नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ सेशन नंबर 146 में। आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है एक बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, एक बॉर्डर रो को लेके, जो किसके बीच में है आप देख ही रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच में हुआ है एक बॉर्डर डिस्प्यूट। और ये अभी का डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा डिस्प्यूट है, बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है। सारे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सारे एंगल को समझेंगे और क्या क्या मतलब सरकारें कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो रिलेटेड है आपका गवर्नेंस, लॉ एंड सोशल इशूज से। उससे पहले आइए ज्वाइन कीजिए हमारे सीए बूस्टर प्रीमियम और मजा लीजिए इन सब्सक्रिप्शन कोर्सेज का। खुद संदीप सर इन कोर्सेज को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो प्लीज ज्वाइन दिस एंड पावर ऑफ 10 ऑल्सो फॉर लेवल 2 एंड अ मच ग्रेटर परफॉर्मेंस। चलिए, करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है। दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये भी आप लगे हाथों कर लीजिए, बहुत बेहतरीन है, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा है क्या, व्हाट इज द की इशू हियर, कि जो महाराष्ट्र कर्नाटका का जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, ये है क्या मुद्दा। हालांकि ये अभी कोई नया मुद्दा नहीं, पुराना ही मुद्दा है। और अब इस मुद्दे में ये हो गया है कि जो इलाके दिख रहे हैं ना आपको, ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं। ये जो इलाके मैप में यहाँ पे दिखाए गए हैं, हालांकि ये मैं महाराष्ट्र के बुलेटिन से उठा के लेके आया हूँ। और इसमें आप देख रहे होंगे कि मराठी एरिया ज़्यादा है और कन्नड़ी एरिया को कम दिखाया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के बुलेटिन से आया है तो इससे समझ सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस पे महाराष्ट्र के जो सीएम है, कौन है वहाँ के सीएम, श्री उद्धव ठाकरे जी, उनका बयान आया कि ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इनको तब तक जब तक इनके मतलब डिस्प्यूट्स खत्म नहीं हो जाते, तो इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी जाए। मतलब एक और यूनियन टेरिटरी इसे बना दिया जाए, वट एवर नेम दे वांट टू गिव, इट्स अप टू देयर ऑन डिसीजंस, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया है, जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ना कि पूरे महाराष्ट्र को। ये ध्यान रखिएगा, बहुतों को कन्फ्यूजन है। जहाँ तक मैंने बहुतों से बातें की हैं, सुना है, काफ़ी डिस्कशंस किए हैं उनके साथ, तो पता चला है कि उनको शायद ये कन्फ्यूजन है कि पूरे महाराष्ट्र को ही यूनियन टेरिटरी घोषित करने की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इनको ही यूनियन टेरिटरी घोषित करने की बात की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कर्नाटक सरकार कंप्लीटली डिनाई कर रही है। तो महाराष्ट्र कर्नाटका हैज अ बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ 7,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये जो डिस्प्यूट एरिया ना 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बेलगावी, जिसका पहले नाम बेलगांव था, उत्तर कन्नड़ा, बिदर और गुलबर्ग, ये सारे के सारे कर्नाटका में आते हैं। तो महाराष्ट्र चाह रही है कि या तो इसे हमें दे दो, और जब तक ये डिस्प्यूट मामला नहीं हो जाता सॉल्व, ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता, तो तब तक के लिए आप इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दो। All these areas are predominantly Marathi speaking areas and Maharashtra government wants to merge all these areas with Maharashtra। तो आपको समझ में आ रहे हैं लिंग्विस्टिक पैरामीटर्स क्या है देश के अंदर में, बोली के हिसाब से किस तरीके से रखे जाते हैं। ये इशू हमें ये समझाने पे मतलब आमादा करता है कि किस तरीके से 1948 में भी चीज़ें उठी होंगी और किस वक्त उस वक्त की सरकारें, उस वक्त के लोगों ने प्रोटेस्ट किए होंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने विजुअल मतलब कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट कर रही है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इस पे भी एक अच्छी सी वीडियो, एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाया जाए। सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। वाइल कर्नाटका हैज सेड दैट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज हैज बीन डन। कर्नाटक तो कह रहा है भाई ये सारा कुछ सेटल हो चुका है। एंड दीज इशूज इज नीदर टेंटेटिव नॉर फ्लेक्सिबल। तो ना तो ये टेंटेटिव है ना ये फ्लेक्सिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अभी महाराष्ट्र की जो सरकार है, जिसे महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट कहा जाता है, एमवीए, क्योंकि उसमें 3 पार्टीज की कोएलिशन है। कौन कौन से हैं 3 पार्टीज, लगे हाथों बता दीजिएगा। तो रिसेंटली जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उन्होंने किताब भी लॉन्च किया है, महाराष्ट्र कर्नाटका सीमावाद संघर्ष आनी संकल्प, राइट, यानी स्ट्रगल एंड प्लेज। तो इसको लेके मतलब वहाँ के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ओथ भी लिया था पिछले साल कि हम इसको सुलटा के ही रहेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक का जो सीमावाद है। तो किताब का नाम भी आप याद रख लीजिएगा। पूछ सकते हैं कि किसने रिलीज किया, तो खुद सीएम ने ही महाराष्ट्र के इसको रिलीज किया है। अब चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि ये डिस्प्यूट आया कहाँ से। तो लिंग्विस्टिक पैरामीटर, एक पैरामीटर तो आपको मिल गया कि महाराष्ट्र की सरकार का ये कहना है कि ये जो एरिया आप हमें दे दो, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 50% पीपल आर मराठी स्पीकिंग पीपल, ये उनका कहना है। कर्नाटका कंप्लीटली डिनाई कर रहा है। तो ये डिस्प्यूट आया कहाँ से? ये आया अलोंग लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस इन 1956। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, ये आप सभी को मालूम है।
जहां पर कमीशन ने इन सभी एरियाज को कर्नाटका को दे दिया, ये बताते हुए कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन कन्नड़ा की है उस वक्त 1956 में, ऐसा बोला गया। यानी कमीशन ने अपनी रिपोर्टों में जो दर्ज किया कि हम ये सारे जो एरिया 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये सारा का सारा हम किसे दे रहे हैं, ये हम कर्नाटका को दे रहे हैं। वाई, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये सारे के इसमें ज्यादातर 50%, मोर देन 50% पॉपुलेशन और कन्नड़ा स्पीकिंग, मतलब कि एक ही चीज पैरामीटर दिखाई दे रही है, दैट इज लिंग्विस्टिक, और कुछ उससे जुड़ी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस। अब 1948 में ही, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का जो दावा आया इस पे कि ये तो कर्नाटक इसका हवाला देगा, राइट। जब भी डिबेट होता है लॉ के अंदर में, कोर्ट के अंदर में, किसी भी मामले पे डिबेट दोनों तरफ से चलती है, आप एक पॉइंट रखिए, दूसरा काउंटर रखेगा। तो कर्नाटका ने अपना ये पॉइंट रख दिया कि भाई कमीशन ने बोला था। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बोला कि 1948 में खुद बेलगांव की म्युनिसिपैलिटी ने रिक्वेस्ट की थी कि द डिस्ट्रिक्ट हैज मोर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड हैज इट हैड टू इनकॉर्पोरेटेड इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का कहना है कि 1948 में वहां की म्युनिसिपैलिटी बेलगांव, जो आज बेलगावी है। अब महाजन कमीशन का भी दावा है, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1966 टू लुक इनटू द बॉर्डर डिस्प्यूट। एज पर दिस कमीशन, तो इसको जो मतलब तैयार, ये कमीशन जिसके मतलब चेयरमैनशिप के अंदर चल रहा था, वो थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहर चंद महाजन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ये मैंने उनकी यहाँ पिक लगाई हुई है, इज यही है वो, मेहर चंद महाजन, द फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि 264 गांव जो हैं वो महाराष्ट्र में जाने चाहिए, और बेलगांव और साथ ही साथ 247 गांव जो है वो कर्नाटका के साथ रहने चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने महाजन कमीशन के इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये कंप्लीटली बायस्ड और इलॉजिकल है, राइट। ये आप समझ रहे हैं, महाजन कमीशन ने रिपोर्ट दी और उन्होंने मतलब सपोर्ट किया, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा वही भी उन्होंने कहा। तो कर्नाटका इन दोनों पहलुओं पे जो है अपने मतलब पोजीशन रखे, कॉर्नर हो चुका है कि हम तो भाई मान के रहेंगे, और ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह जो है ना, नीदर इट इज टेंटेटिवल एंड नॉर इट इज फ्लेक्सिबल, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी महाजन कमीशन की रिपोर्ट को जो है मतलब इंप्लीमेंट ही नहीं किया। 1966 में थे, क्योंकि 56 में हो चुका था, सेम कमीशन भी वही बात कर रहा था, तो सेंटर ने इसको ज्यादा मतलब तूल नहीं दी बात को। दिस होल इश्यूज रीसरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम लाइक रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद। और अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि वहां पर जो जो एरिया है, जैसे बेलगांव से लेके कोल्हापुर तक की जो बस सर्विसेज है वो भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही साथ 1 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है, 1 नवंबर को स्टेट डे मनाया जाता है, किसका? कर्नाटका का। ये ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर को कर्नाटका का स्टेट डे मनाया जाता है। तो उस दिन खुद सीएम ने, डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र के ब्लैक मतलब जो थे ब्लैक कलर के कपड़े पहने, दिखाने के लिए कि हम आपसे मतलब सहमत नहीं है, ये एरियाज हमें हमारे महाराष्ट्र में मिलने चाहिए, राइट। और साथ ही साथ 17 जनवरी को महाराष्ट्र के अंदर में मार्टिस डे मनाया जाता है, शहीदों का दिवस, क्योंकि 1956 में इस डिस्प्यूट के चक्कर में जिन लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, तो उन लोगों को कमेमोरेट करते हैं महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, राइट। तो ये आप ध्यान, ये कुछ बातें जो है आप ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी मार्टिस डे इन महाराष्ट्र, 1 नवंबर स्टेट डे ऑफ कर्नाटका। अब ये सारा चीजें, अब औरंगाबाद का नाम जो इशू आया तो उसके कारण ये सारा का सारा इशू फिर से जो है सरफेस हो गया। ये आप बुक देख सकते हैं, यही है वो किताब है, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद, जो खुद देख ही रहे हैं आप, इन्होंने रिलीज की हुई है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं कि संवैधानिक इसमें प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या इनके प्रोविजंस है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो इसमें है आर्टिकल 3 सबसे पहले आता है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड ऑल्टर द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है आर्टिकल 3 के जरिए। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, याद है ना, 3 पैरामीटर में करा रखा है मैंने आपको इंडियन जुडिशरी के अंदर, 4 पार्ट में ले चुका हूँ, 5वां पार्ट जल्दी आ जाएगा आपके लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन आता है आर्टिकल 131 के अंदर, जिसमें वो सेंटर वर्सेस स्टेट्स या स्टेट वर्सेस स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 263 भी है, जो प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि आप जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हो। ये ध्यान रखिएगा आप, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, जो मतलब एडवाइस देगी और ये सारे डिस्प्यूट्स को लेके मतलब सॉल्व करेगी, एक रेजोल्यूशन बनाएगी। बेसिकली अगर स्लैंग भाषा में कहूँ तो मांडवली करवाना, राइट। तो एक इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह जो है आर्टिकल 263 के अंदर में बनाया जा सकता है। तो ये कुछ आप जो है आर्टिकल्स भी इससे रिलेटेड जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा, साथ ही साथ सेशन को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पॉजिटिव कमेंट्स करते रहें। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे जो टॉपिक्स हैं लेके आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।